हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी बहुत ही अच्छी से चल रही है। आप डेडिकेटली इंग्लिश की जर्नी को आप एंजॉय कर रहे हैं और आप धीरे धीरे अपने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आपको मैंने जो बताए हुए जो रूल्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते हैं, उनका अगर आप ऑनेस्टली इस्तेमाल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उनका इस्तेमाल करके, सो आई होप आपकी उसके बेसिस पे जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही है। सो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कुड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था शुड के बारे में। ये कुड कहाँ यूज होता है? कुड जो है वो हम काफ़ी सिचुएशन में यूज करते हैं। अब हम एक एक सिचुएशन वो पढ़ेंगे कि वो सिचुएशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है जब भी हम कुड की बात करते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला यूज हमारा कुड का जो है वो है फॉर्मल रिक्वेस्ट से। जब भी हम किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लो आप कोई किसी से कोई चीज मांग रहे हो, सो इंग्लिश में फॉर्मल तरीके से हम कैसे मांगे वो चीज, उस सिचुएशन में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो पहला आपका यूज है कुड का, वो है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कुड का हम यूज करेंगे फर्स्ट यूज में फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, राइट? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट ही क्या है, किस तरीके से हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे वो देखते हैं। मान लो आप किसी से, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आपका फ़ोन गुम हो गया है या फिर आपका फ़ोन जो है वो डेड हो गया है, उसका बैटरी जो है वो नहीं है, ठीक है? तो आप किसी से मांग रहे हो फॉर्मल रिक्वेस्ट से। फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हुए आप किसी से मांगोगे, जैसे मान लो क्या आप अपना फ़ोन मुझे दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए? तो हम क्वेश्चन में बनाएंगे कुड यू गिव मी योर फोन फॉर अ वाइल? थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। सो यहां पे हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हुए चीजें मांग रहे हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे सर कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होगी। वो कैन के केस में हम क्या करेंगे, वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगी। मैं कैन आपको पढ़ाऊंगा आगे, राइट? अगले लेसन में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी से कोई चीज मांगते हो हिंदी में, जैसे मान लो अगर सीधे के क्या आप मुझे आपका फोन दे सकते हैं, और मैं बोलूं कि क्या कृपया करके आप अपना मुझे फोन दे सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। ऐसे ही जो है कैन से आप कोई चीज मांगते हो और कुड से कोई चीज मांगते हो तो दोनों में डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे अगर आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हुए हम वहां पे कुड यूज करेंगे। नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस, राइट? जैसे अगर मुझे कहना हो कि कुड यू टॉक टू मी, कुड यू टॉक टू मी, राइट? कुड यू टॉक टू मी, कुड यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ये हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, सो कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी 500 rupees, right? Could you give me your car for a while, for a day, we can say. So कोई भी चीज आप मांग सकते हैं, ठीक है? वहां पे हम यूज करेंगे कुड का फॉर्मल रिक्वेस्ट के केस में। Could you give me your car, could you give me your car for a while, right? या for a day, I have to take my mother to the hospital, right? कोई भी सिचुएशन हो गई उसमें हम यूज करेंगे कुड का फॉर्मल रिक्वेस्ट के केस में। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो जब भी आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो इंग्लिश में आप यूज करोगे कुड का, सिंपल इज दैट, राइट? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए दिस इज अबाउट द फर्स्ट यूज ऑफ कुड का। ये पहला यूज है कुड का। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, राइट? आपको सोचना है कि किस किस सिचुएशन में फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट मेड यू फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर। कुड पहले यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एंड यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग इन अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। ऑलराइट, नाउ सेकेंड यूज हम देखते हैं कुड का। लेट्स मूव टू द सेकेंड यूज ऑफ कुड। सेकेंड कुड जो है, मान लो हम उसको सेकेंड यूज जो कुड है वो हम
किस सिचुएशन में करेंगे, वो हम नेगेटिव में करेंगे। सो कुड नॉट हम बोलेंगे कुड नॉट, और ये कहाँ यूज होगा वो देखते हैं। कुड नॉट का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कुंट, वी कैन से कुंट, राइट। कुंट मैं बताऊंगा। जैसे मान लो जैसे आप कोई काम करने वाले थे और वो आप नहीं कर सके, हो सकता है कोई मजबूरी हो सकती है, कोई रीजन हो गया हो, उस रीजन के चलते आप वो काम नहीं कर सके। जैसे मान लो आपका कल इंटरव्यू था, आप नहीं जा सके, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ रीजन हो गया। आपके फ्रेंड ने आपको शादी में बुलाया, बर्थडे पार्टी में बुलाया, आप नहीं जा सके, कुछ रीजन हो गया। सो उस सिचुएशन में रिग्रेट करते हुए एक प्रकार से हम यूज कर सकते हैं कुड नॉट का। और हिंदी में सेंस हो सकती है सका, ठीक है। सका की सेंस से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं वहां नहीं जा सका, तो मैं बोलूंगा आई कुंट गो देयर, राइट। आई कुंट गो देयर। अब यहां पे जो है आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो दूसरे सेंटेंस के साथ। जैसे यस्टरडे माय फ्रेंड आई वाज इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये आई वाज इनवाइटेड वो मैं आपको पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा। लेट्स मेक इट सिंपल। Yesterday my friend invited me in his wedding but I couldn't go there. I couldn't make it, we can say. I couldn't make it. I couldn't make it ये सेंटेंस भी आपको ध्यान रखना है, मतलब वो आप नहीं कर सके, किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हो। I couldn't make it. Yesterday my friend invited me but I couldn't make it. Okay. Yesterday my friend invited me in his birthday party but I couldn't make it. All right, I couldn't make it. This is how we can use it. Okay. My friend asked me for 500 rupees but I couldn't make it. Even in this sense I could not give him, मैं उसे नहीं दे सका। All right, so I couldn't go there. I couldn't go there. This is how we can say. So you can connect this particular sentence with another sentence. So it would give you the the good way of speaking, the fluency it will give you, and you will understand, you will start using the whole structures together. So it would make a good conversation while speaking in English. All right, so I could go there, right. मैं उसकी मदद नहीं कर सका, या वह मेरी मदद नहीं कर सकी। She couldn't help me. She couldn't help me. She couldn't help me, right. राइट मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि मुझे जो है दिल्ली जाना पड़ा, राइट। ओके, आई कुंट गो देयर बिकॉज आई हैड टू। अब ये हैड टू मैंने आपको पढ़ा दिया, अब ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आई कुंट गो देयर बिकॉज आई हैड टू गो टू दिल्ली, राइट। मैं इस साल एग्जाम नहीं दे सका क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हो गए थे, राइट। सो आई कुड नॉट टेक एन एग्जाम because my father passed away. अब यहाँ पे एग्जाम की जगह पे आप एग्जाम के साथ आप टेक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि गिव का। गिव यूज नहीं होता है, ये कोलोकेशंस होते हैं कुछ वर्ड के साथ। डेफिनेटली हम कुछ वर्ड ऑलवेज के लिए यूज करते हैं, जैसे गेट रेडी, राइट। सो रेडी के साथ हमेशा गेट आता है जब भी आप रेडी होते हो। तो ये आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, राइट। अभी के लिए आप ये समझो कि एग्जाम के साथ हम टेक लगाते हैं। सो आई कुड नॉट टेक एन एग्जाम बिकॉज माई फादर पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब होता है जो है डाई, PASS, पास अवे, पास अवे। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, एग्जाम के साथ टेक आपको इस्तेमाल करना है, राइट। यहां तक आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। सो कोई भी काम आप नहीं कर सके, कोई मजबूरी हो गई या फिर कोई रीजन हो गया, उसको इंग्लिश में बताते हुए आप यूज कर सकते हैं कुड नॉट का, कुंट का। दिस इज द सेकंड यूज ऑफ कुड। अब हम पढ़ेंगे कुड का पास्ट फॉर्म, कि पास्ट में हम इसको कैसे यूज करेंगे। पास्ट का जो थर्ड इसका यूज है कुड का, वो हम यूज करेंगे हैव के साथ। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसकी सेंस होगी सकता था, ठीक है। मतलब वो आप काम कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर सके। यहां भी एक प्रकार से एक कंपल्शन हो सकता है, या फिर एक रीजन हो सकता है। जैसे मैं आपकी शादी में जा सकता था लेकिन मैं नहीं जा सका। I could have gone in your wedding but I couldn't make it just because of some reason. I hope you are getting it. I could have gone in your wedding. I could have gone in your wedding
but I couldn't make it. But I couldn't make it. ये होल सेंटेंस यू कैन रिमेंबर. आई कुड हैव गॉन इन योर वेडिंग बट आई कुडंट मेक इट. अब यहां पे कोई और सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. आई कुड हैव गॉन टू ऑफिस टुडे. आई कुड हैव गॉन टू ऑफिस बट आई कुडंट मेक इट. मैं नहीं जा सका, राइट, ठीक है. और मेरे जो फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था, ठीक है, बट मैं नहीं जा सका. मैं जा सकता था बट मैं नहीं जा सका. अब जा सकता था लेकिन नहीं जा सका. क्यों नहीं जा सका? यू हैव टू गिव द रीजन. आप अटैच कर सकते हो जब बोलते समय उस सेंटेंस, उस रीजन को. जैसे मैं उसकी शादी में जा सकता था. आई कुड हैव गॉन इन हिज वेडिंग बट आई कुडंट मेक इट बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क रिलेटेड टू ऑफिस. राइट, गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट द सेंटेंसेज ईच अदर. राइट, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. राइट, मैं ये फोन खरीद सकता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे. ओके, लेट्स मेक इट. I could have bought this phone. I could have bought this phone, but I couldn't. Because I was running out of money. ये आगे मैं पढ़ाऊंगा. इसको सिंपली देखो. But I didn't have money, we can say. But I couldn't because I didn't have money. I didn't have enough money, we can say. Enough money would be better here. I didn't have enough money. I didn't have enough money. I didn't have enough money. राइट, सो मैं वो काम, वो एक्शन कर सकता था, वो एक्शन नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन. वो रीजन आपको, इट वुड बी बेटर, इट वुड मेक अ गुड सेंस इफ यू यूज द रीजन with the help of could have plus third form. I could have bought this phone but I couldn't because I didn't have enough money. कितनी अच्छी सेंस दे रहा है, राइट. सो ऐसे आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है एक साथ. जब आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे तो एक ऐसा फेज आएगा कि आप इंग्लिश को अच्छे से वाइडली यूज करने लग जाएंगे और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बिल्ड होती चली जाएगी. राइट, ये एक बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है और यही एक तरीका जिससे हम अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं. राइट, आपको सोचना है. देखो, जो भी आपने पढ़ा, आपने कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ा, जब तक आप उसको सोचोगे नहीं, अपने माइंड की पावर को डेवलप नहीं करोगे उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने की, जब तक कोई फायदा नहीं हो. राइट, इट विल ऑफ नो यूज टू यूज टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स अंटिल यू ट्राई. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है. सो I every time in every lecture I keep on saying that you should start making sentences. You should start framing the sentences, whatever the structures you have learnt up to now. So it would give you the good the good frame, good frame to make the sentences and to understand the the basic areas of English. Right, so ये है could have plus third form के बारे में. अब आपने यहां जाना कि ये मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं. अब आपको सेंटेंस बनाने हैं, जितने हो सके उतने सेंटेंस बनाओ ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं. और एक बार मान लो प्रैक्टिस की आपने किसी भी स्ट्रक्चर की, उसको एक बार प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. राइट, जैसे मान लो आपने 2 स्ट्रक्चर सीखे, 2 स्ट्रक्चर में जैसे आज आपने मान लो आपने 2 सीख लिए, 2 में से थर्ड को इसको ऐड कर दो, इसको भी ऐसे ही उनके साथ बनाओ सेंटेंस, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो. सो जो भी हम कोर्स में पढ़ेंगे, इस कोर्स में हम पढ़ेंगे या फिर जो भी अब तक हमने पढ़ा है, उनको इंटरलिंक करने की कोशिश करो जब भी आप बोलो तो. दैट वुड गिव ए गुड सेंस एंड दैट वुड गिव यू द गुड कम्युनिकेशन स्किल. राइट, सो हमने पढ़ा आज कुड के बारे में. सिंपल फॉर्मल रिक्वेस्ट हम में यूज करते हैं. सेकंड है कुड नॉट, कोई भी रीजन कोई भी आप काम नहीं कर सके हिंदी में, वी कैन से. एंड कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.